मुझे एक चीज और पता चली है, मेरे पास शिकायत आई है। वो शिकायत ये आई है कि कुछ अपात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा निकाला गया। कलेक्टर इधर आए, मेरे सामने निकाला गया कि नहीं निकाला गया, मेरे पास शिकायत आई। कौन थे उस समय? सीओ जिला पंचायत, जनपद पंचायत कौन है? ये निकाला कौन ने? पुराने कहा है पता करो, जेल भिजवाऊंगा मैं। अभी और नया हो ना जाए। सुनो रे भैया साहब, सुन लो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे बाकी कोई चीज हो, ये सब पैसा आपके लिए है। कभी कभी ये होता है कि ऐसे पैसे में अमानत में खयानत हो जाती है, और इसलिए मैं ग्रामीण भाइयों बहनों को भी कह रहा हूं कि एक नया पैसा किसी को मत दे देना। कोई मांग ले तो शिकायत सीधे सीएम कार्यालय करवाना। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे पता चला है कि आगे जनपद पंचायत के सीओ लापरवाह ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। मैं जनपद पंचायत सीओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई है। जनता का हक नहीं खाने देंगे किसी को। आंगनवाड़ी में ढंग से आंगनवाड़ी चले, पोषण आहार आए, ये भी हम देखें। आश्रमशाला छात्रावास में व्यवस्था ठीक चले, ये भी हम देखें। ये भी जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी। और मेरी बहनों, महिलाओं के सशक्तिकरण का अधिकार, एक बात, जितनी भी ग्राम सभा बनाई जाएगी मेरी बहनों, उनमें 1/3 सदस्य बहनें रहेंगी, महिलाएं रहेंगी। बोलो, ग्राम सभा में रहोगे? बहनों का प्रतिनिधित्व होगा तो ग्राम सभा में हमारी बहनें भी रखी जाएंगी। और ग्राम सभा का एक खाता खुलेगा, क्योंकि ये पैसा आएगा तो खाते में जमा होगा। तो ग्राम सभा की एक खाता खुलेगा जिसको ग्राम सभा निधि कहेंगे। उसमें 2 सदस्यों के दस्तखत होंगे, एक पुरुष होंगे और एक महिला होगी, ताकि हमारी बहनों का इसमें हिस्सेदारी बढ़े। और इसलिए ग्राम सभा में बहनों को भी कई अधिकार दिए गए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कोई दारू की दुकान गांव में खुलेगी कि नहीं खुलेगी, यह अब आबकारी विभाग तय नहीं करेगा। ये ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान होना है कि नहीं होना। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं है? तो सुन लो, अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी दारू की दुकान ग्राम सभा के बिना अनुमति के नहीं खोली जाएगी। अगर कोई धार्मिक स्थल के पास है, स्कूल के आसपास है, और कहीं ऐसी जगह है जहां दिक्कत होती है जनता को, बच्चों को, तो वहां से हटाने की सिफारिश भी ग्राम सभा कर सकेगी। और एक बात और, इसमें यह भी तय किया है कि अगर कोई त्योहार के दिन दारू नहीं चलनी चाहिए। देखो, मैं तो चाहता हूं परमानेंट बंद हो जाए, लेकिन उसमें धीरे धीरे समय लगेगा। वो सबकी मानसिकता बनानी पड़ेगी और अपन को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जहां नहीं चाहेंगे वहां तो खुलेगी नहीं। लेकिन जहां ग्राम सभा चाहे कि इस दिन नहीं खुलेगी, आज फलाना त्योहार है तो उस दिन बंद, फिर उस दिन नहीं खुलेगी। ठीक है? तो ये भी ग्राम सभा के पास अधिकार देंगे। और एक बात और, एसपी यहां पे है क्या? देखो भैया, छोटे मोटे झगड़े में, छोटे मोटे विवाद में पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। शांति और विवाद निवारण समिति। देखो, पुराने जमाने में भी अपने पुरखे गांव के झगड़े सुलझा देते थे कि नहीं सुलझा देते थे? गांव में बैठे बातचीत सुलझा दिया। अगर 302 है, 307 मर्डर,
गंभीर अपराध तो पुलिस को आना पड़ेगा। कोई ने कोई को जान से मार दिया, कोई ने प्राण घातक हमला किया, तो ऐसे मामले में तो पुलिस को देखना पड़ेगा। एक बात और, कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। बोलो ऐसा होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बताओ मेरी बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मामा खड़ा है, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो शादी कर ली और उसके नाम पर जमीन खरीद ली, इधर उधर कर लिया। कहीं तो सरपंची का चुनाव लड़वा देते। पता चला कि है कहीं के, कहीं से गए, शादी कर ली और कहा तू सरपंच बन जा ताकि पैसा मैं खा जाऊं। अब मामा ऐसे लोगों को लटकाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पेशा एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। एक बात फैलाई जा रही है कि इससे गैर आदिवासियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई बाहर निकाल देगा। यह बात गलत है। सामाजिक समरसता के साथ पेशा की जो ग्राम सभाएं, जो नवासी ब्लॉक है हमारे, उनमें जो बनेंगी, उन ग्राम सभा में अगर समाज के और कोई लोग भी रहते हैं वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। पेशा नवासी ब्लॉक जो ट्राइबल ब्लॉक है वहां लागू किया जाएगा। शहरों में पेशा एक्ट लागू नहीं होता। जो नवासी विकास खंड है अपने, उनमें पेशा एक्ट लागू होगा।